नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें आपके पास अभी भी 3 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है। अगर आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टारगेट विद मनोज को, क्योंकि इसमें हम 3 महीने में कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों की एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 1 करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट में आता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम देखते हैं, भोजन का पचना, दही का जमना, श्वास लेना। चलिए अगला देखते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों में सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों एवं अभिकारकों को उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण करते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में। जैसे कि हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कास्टिक सोडा, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस H2O। देखिए दोस्तों, ये है कास्टिक सोडा। इसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। सोडियम क्लोराइड जैसे हम साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, और नमक के साथ में जल बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हम इस चैप्टर की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे। तो ये दोस्तों देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इधर हम डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर हमारे पास काफी प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं के, तो उसमें से हम जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है वो ही हम करेंगे। जैसे 1 नंबर पे है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद, मतलब एकल का मतलब है एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, जैसे हम देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये 2 पदार्थ हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों अभिक्रिया करके 2 मोल इधर लेना पड़ेगा इसको संतुलित करने के लिए, तो ये बनाएंगे 2 मोल H2O, 2 मोल जल बन जाएगा। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CaOCO3 ये वियोजित होकर CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसमें इधर ऊष्मा की उपस्थिति होती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जो कि पेपर में ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, सिर्फ हमें ये देखनी है। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हटा करके। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4। तो Fe फेरस आयरन, ये अधिक क्रियाशील होता है किससे? Cu कॉपर से। ये है फेरस आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, बाहर निकल जाएगा। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। चलिए इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NaSO4 Na2 सोडियम सल्फेट प्लस इसमें हम कर देंगे बेरियम क्लोराइड।
BaCl2। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है वो चला जाएगा नेगेटिव के साथ में, और ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव के साथ में चला जाएगा। ये दोनों अभिक्रिया करके बना लेंगे क्या, 2 मोल बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4। इसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं और इसे हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करके 2 मोल को सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, और 1 मोल बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया नंबर 5, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 4 कंडीशन होती हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम कैसे पहचानें। चलिए उसकी कंडीशंस देखते हैं क्या क्या होती हैं। पहली कंडीशन होती है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इस अभिक्रिया में संयोग होता है। और नंबर 2 पे आती है क्या, हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग होता है। और इसमें नंबर 3 में आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और नंबर 4 होती है, इसकी कंडीशन होती है, इसमें होता है ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि, ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम 4 तरीके से पहचान सकते हैं। फर्स्ट है कि ऑक्सीजन का संयोग होगा उस अभिक्रिया में, और नंबर 2 पे आती है हाइड्रोजन का वियोग होगा, नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और नंबर 4 पे है ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि होती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का वियोग, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2Mg प्लस O2। तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो इधर बन जाएगा 2 मोल MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 2 पे, अगर नंबर 2 पे देखें तो हाइड्रोजन का वियोग कहाँ पे होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग देखते हैं, 2HCl दे रखा है, तो इसका हाइड्रोजन का इधर वियोग हो जाएगा। कैसे देखते हैं, इधर से 2 मोल निकल जाएगा हाइड्रोजन, और 2 मोल सॉरी नहीं, ओनली हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और इधर से Cl2 क्लोरीन गैस निकल जाएगी। और नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉनों की कमी, कैसे हमें पता चलेगा, तो वो भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो जैसे इधर है हमारा क्या, सोडियम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और जब इसमें यहाँ पे प्लस का एक चार्ज आ जाएगा तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये हो जाती है हमारी इलेक्ट्रॉन की कमी। और नंबर 4 पे है ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि। ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि कैसे होती है देखते हैं, SnCl2, और इसमें प्लस करेंगे Hg2Cl2। तो इसमें देखते हैं, ये होता है हमारा प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का। तो इसमें SnCl, इसमें ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इसमें बनेगा क्या, SnCl4 प्लस Hg2। मरकरी 2 मोल मरकरी हमारी, इसे मरकरी इसे बोलते हैं पारा, ये होता है टिन। तो SnCl2 प्लस Hg2Cl2 जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो SnCl4। अब हमारी अभिक्रिया नंबर 6, अपचयन अभिक्रिया। अभी इसके पहले हमने उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी थी। तो अपचयन अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो एकदम विपरीत होती है। जैसे ऑक्सीजन का वियोग होता है इसमें, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता था, तो ये पूरी अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें होता है ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, और ऋणात्मक तत्वों की कमी होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम। पहले ऑक्सीजन का वियोग कैसे होता है, तो नंबर 1 पे एग्जाम्पल है 2MgO। तो ये दोनों अभिक्रिया 2MgO से Mg
2 मोल और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये टूटकर 2 mg 2 मोल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। नंबर 2 पे आता है हाइड्रोजन का संयोग। तो हाइड्रोजन का संयोग कैसे होता है? H2 हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कैसे होती है। तो हमारे पास यहाँ पे है सोडियम का धन आयन प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा सोडियम। ये हमारा एक तत्व है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की गई तब हमें तत्व प्राप्त हुआ। नंबर 4 पे है ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि। तो ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि SnCl4 जब ये 2 मोल Hg मरकरी या पारा से अभिक्रिया करेगा तो इधर हमें SnCl2 प्लस HgCl2 प्राप्त होगा। अभिक्रिया नंबर 7 रेडॉक्स अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एकमात्र ऐसी अभिक्रिया जो हर वर्ष पेपर में पूछी जाती है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अच्छे से, क्योंकि यह अभिक्रिया हर बार पेपर में पूछी जाती है 2 से 3 मार्क्स की। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। CuO प्लस H2। जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से आता है H2O, जल बाहर हो जाता है और इधर बचता है हमारा Cu। तो इधर से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि इधर कहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कहाँ पे हमारा उपचयन हो रहा है। तो यहाँ से जब ये कॉपर अलग होता है तो ये होती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। इधर होती है क्या? अपचयन होता है। और जब ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन में मिलता है तो ये होता है हमारा उपचयन। ये होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसके चलो पॉइंट्स लिख देते हैं। इसके एक पॉइंट होता है जिस अभिकारक का उपचयन होता है वह अपचायक कहलाता है। और नंबर 2 पे है जिस अभिकारक का अपचयन होता है वह उपचायक कहलाता है। तो इसमें यही एक ध्यान देने वाली बात कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण उपचयन होता है वो हमारा अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है या उपचायक कहलाता है। इस अभिक्रिया में यह हमारा CuO ये है हमारा उपचायक, और इधर
ये हमारा है हाइड्रोजन है अपचायक। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। SnCl2 प्लस Hg2Cl2। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से भी जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से बनेगा SnCl4 प्लस 2Hg। ये भी एक हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। जब यहाँ से ये ऋणात्मक तत्व की वृद्धि होती है, तो ऋणात्मक तत्व की वृद्धि हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया में होती है। तो इस अभिक्रिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इधर होगा हमारा उपचयन, इसलिए ये हमारा कहलाएगा अपचायक। और इसका हो रहा है हमारा क्या, अपचयन। अपचयन, इसलिए ये तत्व कहलाएगा हमारा उपचायक। अब हमारी अभिक्रिया है 8, जिसका नाम है संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता जैसे जल, वायु, नमी, अम्ल आदि से प्रभावित होती है, तो यह धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है, जिसे हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। नंबर 2 पे देख लेते हैं, चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना। चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना। और जैसे है कि कॉपर की वस्तुओं का हरा हो जाना, एक एग्जाम्पल ये भी है। संक्षारण अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है कि कॉपर की वस्तुओं का हरा हो जाना। ये हमारे 3 एग्जाम्पल है संक्षारण अभिक्रिया के, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और चलिए आपको समीकरण भी करवा देते हैं, जो कि पेपर में लिखने के काम आएगा। तो 4Fe प्लस 3O2, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो 2 मोल Fe2O3 प्राप्त होता है। Fe2O3 प्राप्त होता है। अभिक्रिया नंबर 9, विकृत गंधता अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित
हो जाती है, जिससे इसके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है क्या, तेलीय खाद्य सामग्री। जैसे तेलीय खाद्य सामग्री, जैसे कि हमारे नमकीन आती, तेलीय खाद्य सामग्री, नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, ये अगर ज़्यादा दिनों तक रखे रहते हैं तो इनमें भी ये भी उपचयित हो जाते हैं, और जिससे कि इनके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि बासी मक्खन। बासी मक्खन ये भी एक विकृत गंधिता अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और लास्ट एग्जांपल है हमारा दूध। दूध भी एक विकृत गंधिता अभिक्रिया का बढ़िया उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।